Assalamu alaikum everybody, this is Niaz and dear students, in previous lecture we have discussed about present continuous tense. So today we are going to discuss past continuous tense. Before discussing past continuous tense in detail, I would like to share with you the identification of past continuous tense. Dear students, इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो उर्दू के फ़िक्रात या फ़िक्रे होते हैं उनके आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे आता है। अब इसका देख लेते हैं कुछ असूल, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। देखें, इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ड यूज़ करते हैं वो हैं जस्ट टू, वास एंड वर। अब सवाल पैदा ये होता है कि वास किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है। देखें, अगर तो काम करने वाला ही, शी, इट या सिंगल नाउन होगा तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, वास लगाना है। और इसके अलावा आई के साथ भी हमने क्या लगाना है, वास लगाना है। बाकी दे और यू के साथ हमने क्या लगाना है, वर लगाना है। मिसाल के तौर पे 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करता चलूँ। वो ये है कि अली नमाज पढ़ रहा था। अब देखें, था है तो ये वाज है, अली एक है, सिंगल है, इसलिए सिंगल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं। दूसरा ये है वो स्कूल जा रहे थे। अब देखिए ये जमा है तो इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगाया है, थे लगाया, और थे है वर। मिसाल के तौर पे दे वर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे थे। अली वाज ऑफरिंग प्रेयर्स, अली नमाज पढ़ रहा था, तुम सेब खा रहे थे। यू वर ईटिंग एप्पल, एन एप्पल, यू वर ईटिंग एन एप्पल, तुम एक सेब खा रहे थे। नसीम पानी पी रही थी, नसीम वाज ड्रिंकिंग वाटर, नसीम पानी पी रही थी। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, काम करने वाला सब्जेक्ट, फाइल, वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, दे, यू, आई भी हो सकता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, मिसाल के तौर पे वास और वर। अब देखें, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, आपको बताया है कि वास किसके साथ लगने हैं और वर किसके साथ लगना है। अगर तो सिंगल नाउन है तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, वास लगाना है। यू के साथ वर लगाना है, दे के साथ वर लगाना है। उसके बाद ING वाली वर्ब लगानी है, जिसे हम चौथी वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक फिक्रा है कि अली नमाज पढ़ रहा था। अली नमाज पढ़ रहा था, अली एक है, अली वाज ऑफरिंग प्रेयर, अली नमाज पढ़ रहा था। वो स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे थे। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तुम सेब खा रहे थे, यू वर ईटिंग एन एप्पल, तुम एक सेब खा रहे थे। आगे है नसीम पानी पी रही थी, नसीम वाज ड्रिंकिंग वाटर, नसीम पानी पी रही थी। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑल सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के थे और सिंपल के थे। अब अगर आगे आ जाता है नेगेटिव, नफी। मिसाल के तौर पे एक टेंस है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेगेटिव का। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वाज नॉट और वर नॉट आएगा। उसके बाद फर्स्ट वर्ब प्लस ING मीन्स के चौथी वर्ब भी कह लें। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, अली नमाज नहीं पढ़ रहा था, अली वाज नॉट ऑफरिंग प्रेयर, अली नमाज नहीं पढ़ रहा था। दूसरा फिक्रा है, वो स्कूल नहीं जा रहे थे,
दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट वन जो एग्जाम्पल है, तुम सेब नहीं खा रहे थे। यू वर नॉट ईटिंग एन एप्पल, तुम सेब नहीं खा रहे थे। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव की, नसीम पानी नहीं पी रही थी। नसीम वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, नसीम पानी नहीं पी रही थी। नसीम वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो है इंटरोगेटिव सवालिया। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में जो हमने सवालिया बनाना है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले वाज एंड वर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब मीन्स के फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, क्या अली नमाज पढ़ रहा था। वाज अली ऑफरिंग प्रेयर, क्या अली नमाज पढ़ रहा था। क्या वो स्कूल जा रहे थे। वर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहे थे। नेक्स्ट वन जो एग्जाम्पल है, क्या तुम सेब खा रहे थे। वर यू ईटिंग एन एप्पल, क्या तुम सेब खा रहे थे। नेक्स्ट वन है, क्या नसीम पानी पी रही थी। वाज नसीम ड्रिंकिंग वाटर, क्या नसीम पानी पी रही थी। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं लास्ट इंटरोगेटिव सवालिया एंड नेगेटिव मनफी, सवालिया और मनफी की तरफ। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आता है वाज एंड वर, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। फिक्रे में आई भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, ही शी इट या सिंगल नाउन या किसी का नाम भी आ सकता है। जैसे नसीम पानी पी रही थी, इसमें नसीम है। अब देखिए सवालिया और मनफी बनाना है तो इसमें ये है, सबसे पहले एक फिक्रा है, क्या अली नमाज नहीं पढ़ रहा था। ये सवालिया भी है और मनफी भी है। अब देखें इसको बनाते कैसे इंग्लिश में। वाज अली नॉट ऑफरिंग प्रेयर, क्या अली नमाज नहीं पढ़ रहा था। क्या अली नमाज नहीं पढ़ रहा था। वाज अली नॉट ऑफरिंग प्रेयर, उसके बाद सवाल निशान लगाएंगे तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब दूसरा है, क्या वो स्कूल नहीं जा रहे थे। वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहे थे। ये है इसकी दूसरी एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं इसकी तीसरी एग्जाम्पल। ये है कि क्या तुम सेब नहीं खा रहे थे। वर यू नॉट ईटिंग एन एप्पल, क्या तुम सेब नहीं खा रहे थे। डियर स्टूडेंट, अब लास्ट एग्जाम्पल रह गई है, क्या नसीम पानी नहीं पी रही थी। वाज नसीम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, सवालिया निशान, क्या नसीम पानी नहीं पी रही थी। वाज नसीम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। डियर स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं इसकी रिवीजन क्या है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज प्लस वाज या वर, उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। एक सैंपल पेश कर देता हूँ। अली नमाज पढ़ रहा था। अली वाज ऑफरिंग प्रेयर, अली नमाज पढ़ रहा था। वो स्कूल जा रहे थे। दे आर गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे थे। सॉरी मिस्टेक होगी। नेक्स्ट वन है, तुम सेब खा रहे थे। यू वर ईटिंग एन एप्पल, तुम सेब खा रहे थे। ये है सिंपल सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे आ जाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज नॉट या फिर वर नॉट, उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अली नमाज नहीं पढ़ रहा था। अली वाज नॉट ऑफरिंग प्रेयर, अली नमाज नहीं पढ़ रहा था। वो स्कूल नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहे थे। आगे है
नसीम पानी नहीं पी रही थी, नसीम वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ये है नेगेटिव। हमारा जो लास्ट रहता है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव है, सॉरी। तो सबसे पहले देख लेते हैं वाज वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे, उसके बाद हमने लगाना है सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे ही, शी, इट, यू, दे, आई। उसके बाद हमने लगानी है ING वाली वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। मिसाल के तौर पे क्या अली नमाज पढ़ रहा था, वास अली ऑफरिंग प्रेयर, सवालिया निशान, क्या अली नमाज पढ़ रहा था, वास अली ऑफरिंग प्रेयर। उसके बाद है जी क्या वो स्कूल जा रहे थे, वर्ब दे आर गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहे थे। क्या तुम सेब खा रहे थे, वर यू ईटिंग एन एप्पल, क्या तुम सेब खा रहे थे, वर यू ईटिंग एन एप्पल, क्या तुम सेब खा रहे थे। अब लास्ट है सवालिया और मनफी। देखिए सबसे पहले हमने लगाना है वास या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, यू, दे, आई, आर, कोई। उसके बाद नॉट, उसके बाद ING वाली वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट के पास सवालिया निशान। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके जो सेंटेंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या अली नमाज नहीं पढ़ रहा था, वाज अली नॉट ऑफरिंग प्रेयर, क्या अली नमाज नहीं पढ़ रहा था। दूसरा है क्या वो स्कूल नहीं जा रहे थे, वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहे थे। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट एग्जांपल है क्या नसीम पानी नहीं पी रही थी, वाज नसीम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या नसीम पानी नहीं पी रही थी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा। So please subscribe my channel, share it and like it. Thanks for watching this. Allah Hafiz. Good night.